नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शिक्षा विभाग एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बिहार के स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये और बात है कि बिहार के स्कूलों की स्थिति जो अब भी दिखती है, बिहार के कई स्कूलों से जो अब भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं कि शिक्षा विभाग चाहे जो प्रयत्न कर ले, जो कोशिशें कर ले, पर हालात जो हैं ज्यादा नहीं बदलने वाले हैं या ज्यादा अब तक नहीं बदले हैं। भविष्य में क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। दावा भी नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग इन स्कूलों की व्यवस्था को या बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बदलने में नाकाम होगा। नाकाम नहीं हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर ठीक ढंग से काम हो। अब देखिए ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में 1 2 3 4 5 नहीं, 2000, 10,000, 20,000 और 40,000 भी नहीं, बल्कि लगभग 1 लाख मतलब 97,000 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो एक साथ फंस गए हैं, जिन पर एक साथ तलवार लटकने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये शिक्षक जो है फंस गए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं है। पोर्टल के अनुसार इन शिक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक बार भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इनको इस वर्ष एक बार भी प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान से टैग नहीं किया गया है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कम से कम साल में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। और यह भी जानिए कि राज्य भर में कुल 5.5 लाख से अधिक ऐसे शिक्षक हैं। अगर इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र मार्च तक अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षक वेतन वृद्धि के लाभ से भी वंचित ये हो सकते हैं। इसे लेकर डीईओ को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना सुनिश्चित करें, ताकि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनका नाम हट जाए। शेष शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थान से टैग कर प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब पटना जिले की ही बात कर लीजिए तो 1819 ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इसमें संपत चक, पुनपुन, फुलवारी शरीफ, पटना सदर शहरी और ग्रामीण, पालीगंज, पंडारक, नौबतपुर, मोकामा, मसौढ़ी, मनेर, खुशरूपुर, घोसवारी, फतुहा, दुल्हिन बाजार, धनरुआ, दानापुर, विक्रम, बेहटा, बाढ़, अथमल, गोला, बख्तियारपुर प्रखंड के कई शिक्षक शामिल हैं। विभाग के अनुसार हर जिले में ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। विभाग ने इसकी सूची सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दी है। डीईओ अपने अपने जिला अंतर्गत संस्थानों में इस सूची को भेजेंगे। यह भी जानिए कि सतत व्यवसायिक विकास यानी कि सीपीडी योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण संचालित है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के कौशल विकास के लिए दिया जा रहा है, ताकि शिक्षक कक्षा में अपने विषय से संबंधित टॉपिक को बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सके। लेकिन प्रमाण पत्र चूंकि मार्च तक अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित जिला पदाधिकारी को कह दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और शिक्षकों के साथ साथ इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वेतन वृद्धि के लाभ से भी ये वंचित हो सकते हैं। मतलब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। और ये प्रोफाइल अगर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है या अपडेट नहीं होता है तो ये मानकर चला जाए कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिन जिन जिलों के हमने आपको नाम रखे हैं, पटना को छोड़ करके इसके अलावा अन्य कई जिले हैं जहां पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो अपडेट करना है, जो अपडेशन करना है, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। इन शिक्षकों ने ट्रेनिंग की है, नहीं की है, इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, नहीं किया है, इसकी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। और इसके एवज में अब ये बहुत सारे लाभ से वंचित हो सकते हैं अगर समय पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इनसे संबंधित जो ब्यौरा है वो अपडेट नहीं किया गया तो इनकी शामत आ सकती है और शिक्षा विभाग कड़ा एक्शन और बड़ा एक्शन ले सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।